बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर नंबर 5 जनरल साइंस 6 सिंगल नेशनल करिकुलम। चैप्टर का नेम है जी मैटर एज पार्टिकल्स। जब हम मैटर की बात करते हैं तो मैटर की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी हुई है कि कोई भी ऐसी चीज जो वेट रखती है और वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है उसको हम मैटर कहते हैं। अब मैटर की थ्री तो बेसिक टाइप्स हैं, फोर्थ इसकी एडवांस टाइप है। ये पिक्चर्स बनी हुई हैं। सॉलिड जो स्टेट है वो इस तरह से होती है, यानी बहुत करीब करीब इसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं। जब लिक्विड है तो होते तो इसके भी करीब करीब ही हैं, लेकिन ये सॉलिड से जरा एक्सपेंडेड है और इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं लिक्विड। अब हम आ जाते हैं गैस की तरफ। तो गैस के पार्टिकल्स काफी दूर होते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक अगर लिक्विड जो है वो 10 टाइम इसके मॉलिक्यूल्स में स्पेस है एज कंपेयर टू सॉलिड, तो गैस में लिक्विड से 10 टाइम ज्यादा स्पेस है। ये एक कंपैरिजन है। ये वही चीजें थी कि सॉलिड इस तरह से, लिक्विड जो मैं अभी आपके साथ बात कर रहा था, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने उनको देखना है और उसके बाद कुछ और चीजें इनके रेलिवेंट देखेंगे। पार्टिकल्स, पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। साइंटिस्ट उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की है, एक मॉडल डेवलप किया है कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। नंबर 4 पे वो कहते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ एवरी मटेरियल थिंग आर ऑलवेज इन मोशन। अब ये अभी हम बात कर रहे थे कि लिक्विड के पार्टिकल तो मोशन में हैं और गैस के पार्टिकल भी मोशन में है, लेकिन सॉलिड कैसे मोशन में आ गया, इसको भी हम देखते हैं। ये भी किसी टाइप की मोशन में तो है ना। अगर साइंसदानों ने ये बात की है तो हमें ढूंढना तो पड़ेगा कि ये कौन सी मोशन में। ये तो मोशन में हो गया। नजर आता है कि आप पानी रखें और उसको आप स्टोव के ऊपर रख दें तो आपको समझ आ जाती है कि पानी मूव कर रहा है। अदरवाइज भी आप इंक का एक ड्रॉप डाल दें पानी के अंदर तो वो जो इंक होती है वो एक्सपेंड करती है, फैलती है, उसकी एक्सपेंशन से समझ आती है। गैस क्या है? गैस ये है कि आप परफ्यूम किसी जगह पे जब छिड़कते हैं तो विद इन वाइल वो दूसरी जगहों पे फैलता है। इसको हम साइंसी नाम देंगे अभी बाद में। अभी हम बात करते हैं कि ये जो सॉलिड है ये कौन सी मोशन में रहता है। तो वो कहते हैं कि इसके पार्टिकल जो है वो स्पिन मोशन करते हैं। ये भी मोशन में रहता है इस तरह, ठीक है। एक पार्टिकल थोड़ा इधर को मूव करेगा, उसके बाद इधर को करेगा, ठीक है। ये स्पिन मोशन में रहते हैं और एक खास हद तक ये अपनी तमाम पार्टिकल्स के दरमियान एक मजबूत तरीन जो जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं या इनके जो पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस हैं उनके एग्जिस्ट करने के साथ साथ उनके बावजूद ये अपनी मोशन बरकरार रखते हैं। अच्छा, उसके बाद नंबर 5 पे क्या था? व्हेन हीट इज एडेड टू मैटर द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल बिकम्स फास्टर। तो जाहिर है ये तो आप वैसे भी जिस तरह पानी पानी की मिसाल दी थी कि आप पानी रखें स्टोव के ऊपर, आग के ऊपर, तो आपको नजर आ जाता है कि पानी मूव कर रहा है और पहले से तेज मूव करना स्टार्ट कर देता है। पार्टिकल्स इन मटेरियल ऑब्जेक्ट, पार्टिकल्स इन सॉलिड। अब हम देखते हैं जब हम देखते हैं कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं तो कैसे होते हैं। स्टार्ट में मैंने बात की थी कि ये बहुत एक थिक पैकिंग में होते हैं, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। सिर्फ एक खास हद तक इनकी एक वाइब्रेटरी या स्पिन मोशन आप कह दें वो होती है, ठीक है। स्पिन मोशन भी इस तरह से है ना कि ये पार्टिकल है, इसका न्यूक्लियस एक खास हद तक ये इधर को रोटेट करेगा पहले, फिर उसी तरह दूसरी साइड को रोटेट करेगा, ठीक है। जिस तरह आप टू एंड फ्रा समझते हैं,
जिस तरह वो दूसरा होता है पेंडुलम, इस तरह, ठीक है। तो देखते हैं जी, पार्टिकल्स इन सॉलिड पार्टिकल्स हैव एन ऑर्डरली अरेंजमेंट वेयर दे आर प्रेजेंट टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। आपको पता है इसकी एक जो है परमानेंट शेप होती है सॉलिड की और उसके बाद फिक्स पोजीशन होती है और इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अभी हम जब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, चलें अगर हम इस तरह ही समझें कि शेप है, वॉल्यूम है तो सॉलिड की तो शेप भी परमानेंट हो गई, वॉल्यूम भी परमानेंट हो गया। जब हम लिक्विड की बात करने लगे हैं तो लिक्विड की शेप जो है वो परमानेंट नहीं है, वॉल्यूम इनका परमानेंट है। इसी बात को जब हम गैस के ऊपर लेके जाएंगे तो वॉल्यूम भी परमानेंट नहीं रहेगा। पहले हम लिक्विड को थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड क्लिंग टुगेदर एंड डोंट लीव अपार्ट। ये ऐसे समझ लें कि जब आप गैस की लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसमें से गैस के पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट होता है। ये बर्तन है, इसके अंदर ये पानी है, आपने नीचे आग जला दी है, तो ये सारे का सारा पानी बाहर निकलने की तरफ नहीं भागता। इसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट इतनी बढ़ जाती है, वो एक दूसरे से टूटना शुरू हो जाते हैं। जब टूटना शुरू हो जाते हैं तो वो पार्टिकल्स जो हैं, अब यहां पे मैं एक और चीज भी आपको बताने लगा हूं, वो पार्टिकल्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। कोई लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे इस चीज को आपने गौर से समझना है कि जैसे ही ये गैस में कन्वर्ट होता है तो इसकी ना शेप रहती है ना वॉल्यूम रहता है। इससे पहले शेप तो लिक्विड की परमानेंट नहीं होती, जिस बर्तन में डालेंगे उस तरफ की शेप इसने इख्तियार कर लेनी, लेकिन वॉल्यूम परमानेंट था, ठीक है। आगे गैसेस की तरफ, इसके अंदर ही मैं गैस के ऊपर बात कर रहा था, तो ये देख लें जरा इस बैलून के अंदर ये इतनी गैस है। आप इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा दबाएं, इधर से भी दबाएं, तो इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये बैलून जो है वो टाइट हो जाता है, यानी डेंसिटी गैस की बढ़ जाती है, लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाती है, वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। लिहाजा जो बॉडी है गैस के पार्टिकल से बनी हुई, ये बैलून एक बॉडी बन जाता है ना फिर, वो अपनी परमानेंट ना शेप में रहता है ना ही वॉल्यूम में रहता है। अब यहां तक अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस का कंपैरिजन करें, देखिए जरा चलें इस एक्टिविटी को छोड़ें, वैसे सिंपल इसको देख लेते हैं कि शेप, वॉल्यूम। जब सॉलिड की बात की तो ये दोनों के अंदर है, जब लिक्विड की बात की तो इनमें शेप तो है, वॉल्यूम नहीं है। जब तीसरे नंबर पे हमने गैस की बात की तो इनमें ना शेप है परमानेंट और ना ही वॉल्यूम परमानेंट। इस कंक्लूजन के साथ ही हम आगे चलते हैं। ये एक एक्टिविटी दी गई थी और एक्टिविटीज हमारे इस सेशन का चूंकि हिस्सा नहीं है तो इस एक्टिविटी में यही चीज जो है वो फाइंड आउट की गई थी कि किस तरह ये पैक्ड हैं और किस तरह कौन कौन से पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं। मैंने कहा था कि इस तरह मॉलिक्यूल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाने का साइंसी नाम है। अब डिफ्यूजन क्या? डिफ्यूजन ये एक रूम है, आपने ये समझ लें परफ्यूम आप यहां पे छोड़ दें, यहां पे परफ्यूम के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं, यहां नहीं है, तो क्या होगा, ये पार्टिकल मूव करना शुरू कर देंगे उन एरियाज की तरफ जहां पे ये पार्टिकल्स नहीं है। कुछ ही देर में ये सारे पार्टिकल्स पूरे रूम में, या फिर अगर डोर ओपन है तो यहां से बाहर जहां तक ये इनकी एक्सेस होगी वहां तक ये अपनी कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए कोशिश करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। साइंटिफिक इसकी डेफिनेशन क्या है?
साइंटिफिक डेफिनेशन ये है कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर मोर टू द एरिया वेयर दे आर लेस, यानी परफ्यूम के पार्टिकल्स जहां पे ज्यादा थे, जहां पे उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, वहां से वो किधर गए जहां पे उनकी कंसंट्रेशन कम थी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये गैस में और लिक्विड दोनों में होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। लाइक गैस को तो आपने देख लिया, लिक्विड को देखें, ये बर्तन है, इसके अंदर ये पानी है, आपने कुछ ड्रॉप्स इंक के डाले हैं, कुछ ही देर के बाद ये सारा पानी जो है वो इंक के कलर में चेंज हो जाता है। दिस इज डिफ्यूजन। वो जो ड्रॉप आपने डाला था वो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स थे ना, वो लिक्विड में भी तो पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल उधर को मूव करना शुरू हो गए जिधर को वो नहीं थे। समझ आई बात? दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये गैस में और लिक्विड दोनों में होता है। ये वही प्रोसेस जो मैं अभी बात कर रहा था, उसने ये एक्टिविटी आपको दी है। अच्छा, इसका जो डिफ्यूजन है ना, ये इंटर क्लासेस में तो इसका पूरा लॉ डिस्कस हुआ है, लेकिन यहां पे उसने ये बात की है कि 3 चीजों पे बेस करती है डिफ्यूजन। पहली चीज है साइज ऑफ द पार्टिकल। जितने छोटे होंगे उतना तेज मूव करेंगे, छोटे मीन साइज में। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ये पार्टिकल जल्दी मूव करेंगे और डिफ्यूजन ज्यादा होगी, डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा। नंबर 3 पे साइज ऑफ स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो घूमने के लिए अब एक जगह पे आप बच्चों को जमा कर दें तो उनसे कहें कि आपने जी यहां से ये लाइन लगा दें, उनसे कहें कि आपने इधर से टच करके वापस आना है, तो जितनी उनको स्पेस ज्यादा मिलेगी उतना वो इजीली मूव कर सकेंगे। तो यही रूल यहां पे अप्लाई कर दें। 3 चीजें हैं जी जिनकी बुनियाद पे डिफ्यूजन रेट बढ़ता है या कम होता है। नेक्स्ट क्या है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने की बात स्टार्ट होने लगी। चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने बताया था कि 3 जो स्टेट्स हैं वो है बेसिक। कौन कौन सी जो अभी हम बात कर रहे हैं? सॉलिड 1, लिक्विड 2 और गैसेस 3। होता क्या है, ये जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं। इनको जब हम हीट देते हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड को जब हम हीट देते हैं गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर प्रोसेस के नाम लिखे हैं। सॉलिड का चेंज होना लिक्विड में, इसको कहते हैं मेल्टिंग। लिक्विड का चेंज होना गैस में, इसको कहते हैं बॉइलिंग। और बॉइलिंग के बाद जो प्रोसेस मॉलिक्यूल्स की स्टेट चेंज होने का, इसको हम इवेपोरेशन भी कहते हैं। जैसे ही हम इसको ठंडा करते हैं, यानी ये जो गैसेस हैं, बादल गैस होती है ना, तो जैसे ही टेम्परेचर लो होता है किसी एरिया में जहां पे हबस की वजह से या किसी भी एयर जो हवा होती है उसके मूवमेंट की वजह से टेम्परेचर कम होता है, तो ये बादल बरसना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये कंडेंसेशन है। उससे जब मजीद टेम्परेचर कम होता है तो जनाब वही बर्फबारी शुरू हो जाती है, वही हेलिंग स्टार्ट हो जाती है। पानी ही है ना, ये आइस में था, आपने इसको गर्म किया, 0 डिग्री पे ले आए तो ये बन गया लिक्विड। आप 100 पे ले गए तो ये बन गई गैस। ठीक है, गैस इवेपोरेशन एक प्रोसेस है गैस में कन्वर्ट होने का। वहां से जब थोड़ी सी ठंडक महसूस हुई तो वो पानी बन के गिरने लग गया, बारिश पड़ गई। मजीद ठंडक महसूस हुई तो वो बर्फ बन गया। इसको अब मजीद हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग चेंजेस इन चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, कंडेंसेशन है, फ्रीजिंग है, इवेपोरेशन। ये मेजर प्रोसेसेस हैं जो स्टेट्स ऑफ मैटर में इन्वॉल्व होते हैं। पहला हो गया मेल्टिंग। हम अभी बात कर रहे थे, इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। आपने कैंडल जलती हुई देखी होगी,
कैंडल के नीचे ये जो वैक्स है ये सॉलिड है, लेकिन इस फ्लेम की हीट से ये ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको बंद करते हैं या फिर ये लिक्विड बनकर थोड़ा सा नीचे आता है, इसका टेम्परेचर बाहर होता है, ये दोबारा फिर जम जाता है। इसको समझिए कि व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट्स पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद मोर स्पीड। जाहिर है, मैंने कहा था स्पिन मोशन या वाइब्रेटरी मोशन तो मौजूद होती है सॉलिड के अंदर भी। और जब बर्तन खटकने स्टार्ट होते हैं तो उनमें स्पेस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह यानी ये पार्टिकल जो इनको अगर आप बर्तन समझें तो ये जब एक दूसरे से इनकी वाइब्रेटरी मोशन बढ़ती है तो इनमें स्पेसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाती और ये इनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। तो एट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम्स वेरी फास्ट। इतने फास्ट हो जाते हैं कि इनके दरमियान जो पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो इतनी कमजोर हो जाती है, वो कहती जाओ जिथे जाना, ठीक है। वो इनको फ्रीली छोड़ देती है, लिहाजा फिर ये लिक्विड की तरह अपनी परमानेंट शेप बरकरार नहीं रख पाते, जिसकी वजह से ये जनाबे वाला लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर पर, जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ये कोई भी लिक्विड, अब पानी का और होगा, वैक्स का और होगा, प्लास्टिक का और होगा, हर चीज का और होगा, डिफरेंट होगा, उनके पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बुनियाद पे हर मैटर का मेल्टिंग पॉइंट सेपरेट होता है। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। वाटर का 0 है। नंबर 2 प्रोसेस है जी फ्रीजिंग। अब उसी की हम फ्रीजिंग को देख लेते हैं। मैंने स्टार्ट में ये बात की थी, तो मैंने लिक्विड इज कूल्ड, जब उसको ठंडा करते हैं इट्स पार्टिकल स्लोली गेन फिक्स्ड पोजीशन इन अ पार्टिकुलर शेप, वो दोबारा जमना स्टार्ट हो जाते हैं। वही वैक्स जब आप इस कैंडल के फ्लेम को खत्म करते हैं टेम्परेचर उसका लोअर होना शुरू हो जाता है और वो जहां कहीं भाग रहे थे, बह रहे थे पानी बनकर, वो वहीं पे जम जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ये प्रोसेस फ्रीजिंग कहलाता है। और वो टेम्परेचर जहां पे ये दोबारा अपनी सॉलिड स्टेट में वापस आते हैं उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नॉर्मली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है, क्योंकि जहां पे वो मेल्ट हो गए दोबारा वहीं पे आएंगे तो वो फ्रीज हो जाएंगे। ये उसने बात लिख भी दी है, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज नॉर्मली सेम ही होता है, ठीक है। और बॉइलिंग 100 है। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास बॉइलिंग का। और बॉइलिंग में एक और चीज भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये पानी उछलता क्यों है। तो बड़ी सादा सी बात है। व्हेन ए लिक्विड लाइक वाटर इज हीटेड तो पार्टिकल स्टार्ट मूविंग वेरी फास्टली। जिस तरह सॉलिड में ये पार्टिकल इस तरह थे और ये जैसे ही इनकी मूवमेंट तेज हुई तो इनके आपस में रिश्ते टूटना स्टार्ट हो गए, यानी इनके पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कम होना स्टार्ट हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उसने इनको फ्री कर दिया कि आप मूव कर सकते हैं, क्योंकि हीट इतनी ज्यादा है, ठीक है। और उससे क्या, its particles start moving very fast and the attractive forces between them are weakened. At a specific temperature, the movement of particles become so fast and they become independent of one another, and the liquid water turns into gaseous water called steam. उसको हम भाप कहते हैं, steam. This process of changing liquid into gaseous state is on heating called boiling. ये प्रोसेस क्या कहलाता है? बॉइलिंग। और द टेम्परेचर at which this phenomena is occurred is called boiling point. वो टेम्परेचर जिस पर ये फिनोमेना, ये मजहर, ये प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग।
अब मैंने कहा था कि मैं आपको एक और पॉइंट समझा दूंगा कि ये पानी उछलता क्यों है। तो ये बड़ी सादा सी बात है कि आपके ऊपर एयर का एक प्रेशर है, ये हो गया बर्तन, ठीक है, इसमें हो गया लिक्विड। अब ये वाला प्रेशर इसके ऊपर मौजूद है, जिस वजह से ये लिक्विड जो है किसी खास शेप में मौजूद है और इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करते, ठीक है। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, फायर जलाते हैं इसके नीचे, तो इसके पार्टिकल गैस में चेंज हो जाते हैं। वो वाली गैस ऊपर वाली गैस को पुश करती है बैक को नीचे, पार्टिकल ये जो पानी होता है ये थोड़ा फ्री हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसकी वजह से ये उछल कूद स्टार्ट कर देता है। ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, शायद कहीं आपको कोई पूछ लेगा। कंडेंसेशन क्या है? एग्जैक्टली द रिवर्स प्रोसेस अकर्स व्हेन अ गैस इज कूल्ड। वही काम, हमने पानी को गैस में चेंज किया, अब हमने गैस को पानी में चेंज करना है। वही प्रोसेस, जिस तरह ये आप गिलास के अंदर ये पार्ट्स पीसेस रखते हैं आइस के, तो बाहर पानी जमा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बाहर को जो वेपर्स होते हैं हवा के अंदर, उनको पता है कि जब भी उनको हीट खारिज करने के लिए कोई जगह मिलेगी, तो वो दोबारा से वो हीट जो लेकर वो वेपर बने थे, अगर कहीं पे कोई ठंडी जगह मिलेगी जहां पे वो टेम्परेचर उनको देकर दोबारा पानी में आने के का चांस मिलेगा, तो दे विल बिकम वाटर और लिक्विड अगेन। यही कंडेंसेशन प्रोसेस बारिश के साथ होता है। वो भाप या गैस ही होती है ना, बादल, जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर उनको कम मिलता है तो वो पानी बन के गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। इसमें ये सारी चीजें सिंपली लिखी हुई हैं। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या? बॉइलिंग के साथ साथ एक और प्रोसेस भी होता है। बॉइलिंग तो बहुत एक टॉप पे जाके पानी के उबलने को कहते हैं ना, उससे पहले एक और प्रोसेस होता है, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। नॉर्मली वैसे इवेपोरेशन बॉइलिंग से पहले होता तो थोड़ा ज्यादा कनेक्शन बन जाता। दिस इज ऑल्सो राइट नाउ कि यहाँ पे भी हम प्रोसेस इवेपोरेशन अलहदा से हम समझ सकते हैं कि ये एक समझ लें कि मैंने लिक्विड लाइक वाटर इज केप्ट इन एन ओपन कंटेनर, जिस तरह ये नदियां, नाले, दरिया, समंदर, ठीक है। तो इसके पार्टिकल जो होते हैं वो इसकी सरफेस से मूवमेंट की वजह से एटमॉस्फेयर में जाते रहते हैं, अपने इर्द गिर्द के पार्टिकल से रिश्ता या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तोड़कर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन का बॉइलिंग से सिर्फ इतना सा ताल्लुक है कि बॉइलिंग हायर टेम्परेचर पे होती है और इवेपोरेशन टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है। अदरवाइज इवेपोरेशन जो होती है वो थोड़े टेम्परेचर पे भी होती रहती है, इसके लिए बॉयल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए बॉइलिंग उसका उछल कूद, बॉइलिंग आपको पता है कि एक टेक्निकल टर्म है। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जो अभी मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था ना कि ये बात आपने याद रखनी। ये बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जहां पे ये लिक्विड जो है वो उछल कूद स्टार्ट करता है, ठीक है, अपनी शेप को डी शेप, अपने आप को डी शेप कर लेता है। असल में बॉइलिंग ये है। इवेपोरेशन पार्टिकल्स का गैस में चेंज होना, और जो बॉइलिंग है इसका बाजाहर डी शेप हो जाना, लिक्विड का उछल कूद स्टार्ट कर देना। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन डिफरेंट है। बॉइलिंग इसकी शेप से रेलिवेंट है, जब उसका वेपर प्रेशर उस पर मौजूद बैरूनी प्रेशर के बराबर हो जाए। आपको पता बॉइलिंग की डेफिनेशन असल में ये है। ये थोड़ा सा, चूंकि 6 क्लास है, अभी लेवल थोड़ा कम है, इसलिए बहुत सोफिस्टिकेटेड चीजें यहां पे नहीं डाली हुई। बात वो भी सादा ही है कि जब पानी उछलना स्टार्ट हो जाता है तो दैट्स कॉल्ड बॉइलिंग, और जो पार्टिकल्स गैस में चेंज होते हैं दैट्स कॉल्ड इवेपोरेशन। सब्लिमेशन ये एक नया तरीका है। आप में से कुछ लोगों ने जो है, अब मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, लेकिन उसको नशादर कहते हैं।
अमोनियम क्लोराइड, सॉरी मैं उसका फार्मूला लिख देता हूं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये जो NH4Cl है, इसको ना हीट करें ना तो ये अल्लाह की खास मखलूक है, ये पानी नहीं बनता, ये डायरेक्ट गैस बनेगा, सॉलिड होता है। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड होता है, लेकिन जैसे हम इसको हीट करते हैं डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में नॉर्मली तो होता ही है कि वो लिक्विड में चेंज होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर मजीद हीट करें तो गैसेस में चली जाती हैं। लेकिन कुछ आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अब देखिए ना तीन चीजें आ गई, मेरे माइंड में एक ही थी। अच्छा, व्हेन हीटेड they change directly into their gaseous states without undergoing the liquid states. This process is called sublimation. बाकी इसके की पॉइंट्स हैं, इनको आप रीड कीजिएगा। हमारा चैप्टर नंबर 5 इज ओवर नाउ। थैंक यू।